बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ, कौन सी बुक पढ़ें, कैसी बुक पढूँ, कौन सी बुक लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूँ कि बुक पढ़ने की एक हैबिट डेवलप हो पाए। ऑल इन ऑल, इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप बुक पढ़नी शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं या अभी 10, 12, 15 बुक्स ही पढ़ी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बुक्स रिकमेंड करूँगा जो आपको इस बिगिनर लेवल पर एक हैबिट डेवलप करने में मदद करेंगी, ताकि आप बुक से अपनी लाइफ में चेंजेस ले पाएँ और बुक रीडिंग के प्रो लेवल तक जा पाएँ। अच्छा, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बुक पढ़नी शुरू की, 3, 4, 5 पेजेस पढ़े, लगा कि अब तो मैं इस बुक को पूरा खत्म कर दूँगा। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जो है मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, बुक पढ़ रहती है और फिर 2-3 महीने बाद कोई बुक उठाई जाती है, फिर लगता है कि अब इसके पेजेस पढ़ेंगे। या कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अमेज़न पे या कई जगह पर जाकर ऑर्डर करते रहते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स को शेल्फ हेल्प बुक्स बना के रख देते हैं कि वो शेल्फ की हेल्प कर रही होती है, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि अभी आपने जब बुक को पढ़ना शुरू किया है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि बुक आपको वो स्टार्ट करनी है जो छुटकी-सी हो, छोटी-सी हो। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे सपोज़ आपने जिम शुरू किया और आप जाते ही सोचेंगे कि आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ भी लूँगा, जॉगिंग भी कर लूँगा ट्रेडमिल पे और मैं 100 पुशअप्स भी लगा लूँगा। तो अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो सब जगह से टाइम-टाइम फिस हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि बड़ा स्मॉलर टास्क लेना चाहिए सबसे पहले, जो हमने आज तक नहीं किया उसको, ताकि हम उसके हैबिचुअल होते जाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि छोटी-सी बुक से शुरू करना चाहिए। दूसरा टिप दूँगा कि बुक वो पढ़नी चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। है ना? हम वो काम करना पसंद करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट आप 2 चीज़ों से चेक कर सकते हो। पहला तो ये कि आपके वो जॉनरा की हो, आप जिस भी चीज़ में चाहते हैं ग्रोथ लेना, या जो आपका काम है, आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है, या जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं जॉनरा में, उससे रिलेटेड बुक को आप पढ़ें। चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो गोल सेटिंग हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, या पर्सनल ब्रांडिंग हो, या सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई भी जॉनरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो उस जॉनरा की बुक को ही सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई और छोटी बुक है, आप उसको पढ़ने लग जाएँगे लेकिन आपसे वो रिलेट नहीं करती, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। छोटे वाला फंडा भी काम नहीं करेगा। दूसरा, उस बुक में ना जो सब बुक है वो स्टोरी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी थोड़ा-थोड़ा उसमें स्टोरी टाइप सिस्टम हो, क्योंकि जब स्टोरी होती है ना, आपको याद है बचपन में क्या होता था? हम सबसे पहली जो लंबी चीज़ें सुनते थे अपने दादी-दादा, नाना-नानी, मम्मी-पापा से, वो स्टोरीज़ होती थी। स्टोरीज इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं और ये बचपन से हमारे माइंड में ना एक वायरिंग हो रखी है कि स्टोरी से इंटरेस्ट पैदा होता है ना? होता था ना बचपन में। तो ठीक वैसे ही अब भी आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है स्टोरी से। तो कोशिश कीजिए कि स्टोरी बुक पढ़िए, लेकिन स्टोरी कौन-सी? फिक्शन नहीं, यानी काल्पनिक कहानियाँ नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, ओपिनियन वेरी करते हैं। आपका अगर मन करता है तो ज़रूर कीजिए, अगर आपको लगता है उससे हैबिट डेवलप हो सकती है तो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो फ़िक्शन है वो आपको हॉबी के लिए पढ़नी चाहिए, काल्पनिक कहानियाँ, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा सीखने को या लाइफ़ में अप्लाई करने को नहीं मिलता। तो अगर आप लाइफ़ की ग्रोइंग स्टेज पे हैं, कुछ लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको भी सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो बुक्स आज मैंने रखी हुई हैं, आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, इनमें मैक्सिमम बुक्स में ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं मिलेंगी, ताकि आप एक बिगिनर लेवल से शुरू कर पाएँ। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आपको देखनी है कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं ना, उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल हो। अब कई ऑथर्स क्या होते हैं, क्योंकि अलग-अलग कंट्री से लोग आते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज बड़ी कई जगह टफ यूज़ होती है और कईयों की ना वोकैब्युलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो ये दिखाना भी चाहते हैं बुक में कि हम वी आर वोकैब रिच, हमारी वोकैब्युलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसको पढ़ने के लिए अगर आपको साथ में डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े, एक बिगिनर को, एक जो प्रो है, जो एडवांस लेवल पर है, वो ये काम कर सकता है, लेकिन बिगिनर को अगर डिक्शनरी लेके बैठना पड़े, तो उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ज़ीरो। तो जब भी आप कोई बुक खरीदें, चाहे आप ऑनलाइन अमेज़न से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, या किसी लोकल बुक शॉप से खरीद रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट में, तो बुक ओपन करके सबसे पहले तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखिए। आप उसका इंडेक्स देखिए कि इसमें टॉपिक्स क्या-क्या हैं। उससे ना एक क्लैरिटी मिलती है कि अरे यार! ये इतनी बढ़िया चीज़ है, ये तो मुझे जानने को मिलेगी। दूसरा, आप उसका ना कोई भी एक पेज, बीच में से कोई भी एक पेज ओपन कर लो और उसको एक बार पढ़ के देखो, उसका एक पैराग्राफ, 2, 4, 5 लाइन्स। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ऑथर ने ना जो लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, वो मेरे मतलब की है या नहीं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कुछ ऐसी बुक्स चूज़ कर लेते हैं जिनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, तो वो गिव अप कर देते हैं और आगे ज़िंदगी में बुक्स पढ़ने की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं, और सेल्फ हेल्प बुक्स सिर्फ शेल्फ हेल्प बुक्स बन के रह जाती हैं। लास्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको जो बुक पढ़नी है वो कोई तमगा या मेडल लेने के लिए नहीं पढ़नी, ओलंपिक जीतने के लिए नहीं पढ़नी, कोई रेस जीतने के लिए नहीं पढ़नी कि यार दुनिया बुक्स पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता तो मैं भी पढ़ूँगा। क्योंकि जब ये काम हम करते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं, सीखते नहीं हैं। बुक पढ़नी है सीखने के लिए। ये लास्ट वाला वीडियो याद है ना?
मैंने इसमें बताया कि बुक पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सही तरीके से ही बुक नहीं पढ़ पाते। इसलिए जब आप बुक पढ़नी शुरू करें तो ये टारगेट मत लें कि 1 महीने में 5 बुक्स पढ़ दूंगा, 1 साल में 50 बुक्स पढ़, अरे नहीं। आप उसको इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद उससे नॉलेज लोगे। इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होती है, नॉलेज बनती है। लोगों को जानकारी बहुत है, ज्ञान कम है, क्योंकि उसको अप्लाई नहीं किया जिंदगी में। 4 बातें पूछो, आपको लगेगा क्या बात बंदा बोलता है, बहुत जानकारी है, बहुत ये है, लेकिन रियल लाइफ में आप देखोगे कुछ नहीं किया हुआ। तो इसीलिए हम बुक्स जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ेंगे। हम बुक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उससे हमने कुछ सीखना है, और उस सीखी हुई चीज को जिंदगी में हम अप्लाई करेंगे ताकि वो हमें कुछ बेनिफिट दे सके। तो अब आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करूंगा। कुछ बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर अभी जो मैं रिकमेंड करने वाला हूं, और कुछ मेरे पास नहीं है, तो उनका स्नैपशॉट मैं यहाँ पर आपको दिखाता रहूंगा। सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप बिगनर हैं तो आपको पढ़नी चाहिए द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। अमेजिंग बुक है ये। जो मैंने बोला, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। सबसे पहले छुटकी सी बुक है, बहुत छोटी सी, इसमें मेरे ख्याल 100 के आसपास पेजेस हैं, हाँ 112 पेजेस हैं, और इसमें से भी पढ़ने के लिए 100 पेजेस ही होंगे। और टेक्स्ट भी बहुत, सॉरी इसकी थोड़ी हालत खराब हुई है, बहुत पुरानी बुक है, आप देखो कई जगह से टीयर हो रखी है, लेकिन ये अमेजिंग बुक है। ये आपकी जिंदगी में आपको एक अमेजिंग ब्यूटीफुल इनसाइट देती है। 7 स्पिरिचुअल लॉज बताए हुए हैं सक्सेस के लिए, और ये लॉज यकीन मानो ये कोई धर्म रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। जैसे पहला लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, दूसरा है लॉ ऑफ गिविंग, कि देना बांटना आपकी जिंदगी में कितना काम करता है। जैसे अक्सर मैं भी अपने वीडियोस में बोलता हूं कि जब से मैंने बांटना शुरू किया, देना शुरू किया, तो जिंदगी ने उसको मल्टीप्लाई करके वापस देना शुरू किया। द लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, तो ये 7 लॉज हैं, हर इंसान को पढ़ने चाहिए। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक पीक्स एंड वैलीज, जो मैंने 10 बुक रिकमेंड की थी, ये वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने मेरी फेवरेट बुक्स में इस बुक को शामिल किया था। उसका रीजन क्या था कि जब मैं लाइफ के टफ फेजेस को फेस कर रहा था ना, मैं लाइफ की वैली में था, तो पीक्स एंड वैलीज जो बनाया हुआ है, इसलिए बनाया हुआ है, पीक्स जिंदगी के हब्स हैं और वैलीज जिंदगी के डाउनफॉल्स हैं। और ये देखो हर एक इंसान के साथ होता है। तो जब मैं भी उस डाउनफॉल में था, जिंदगी के डाउन फेज में था, और मैंने इसको पढ़ा, तो इसने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, डाउन टाइम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आपको ये बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, और मैंने अपनी फेवरेट 10 बुक्स की लिस्ट में इसको ऐड कर रखा है। छुटकू सी बुक है, और ऑथर जो है वो भी मेरे फेवरेट हैं, स्पेंसर जॉनसन। इनकी बहुत सारी बुक्स, इनका सबसे फेमस बुक है हु मूव्ड माई चीज, तो वो भी एक अमेजिंग बुक है। आप में से बहुत से लोगों ने वो पढ़ी होगी। एक और बहुत अच्छी इनकी बुक है द प्रेजेंट, छोटी छोटी सब इतनी इतनी बुक्स ही हैं, बहुत बहुत पतली बुक है, आप देखो। अच्छा, इस पे शिखा ने एक समरी भी बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर मन करे तो आप उसको भी देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मिल जाएंगी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, मैंने पहली बार इसमें पढ़ा कि एक इंसान क्या करता है, वो कुछ काम शुरू करना चाहता है, तो वो बहुत सारे पैसे उसके पास आते हैं, इकट्ठे करता है, वो अपने किसी दोस्त को पैसे दे देता है, और कहता है, वो कहता है, दोस्त से पूछता है क्या करेगा, वो कहता है हीरो का कारोबार करेंगे, ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे, हीरो का, और उसमें बहुत कमाई है, बहुत फायदा है, बहुत मुनाफा है, ऐसे करके बहुत बातें बोलता है, तो उसको बहुत पैसे दे देता है। तो पैसे देता है, तो वो जाके अपना सब पैसे लुटा पुटा आता है, हीरो का बिजनेस होता नहीं। तो उसको एक जो समझदार इंसान होता है, वो उसको बोलता है कि तूने जब उसको पैसे दिए, तो क्या जिस इंसान को तूने पैसे दिए, क्या वो उस हीरो का व्यापार करने का प्रो था, एक्सपर्ट था? कहता नहीं। कहता तो फिर तूने उसको कैसे पैसे दे दिए? सिर्फ इस बात में बिलीव करके कि इसमें करोड़ों रुपए आते हैं। बहुत बड़ी लर्निंग थी। ऐसे छोटे छोटे लेसन जिंदगी में जब हमें मिलते हैं ना, तो वो बड़ा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जरूर पढ़नी चाहिए, आपका फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप कर देती है ये बुक। और एक बुक और है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा बिगिनर्स के लिए, ये है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। अमेजिंग बुक है, स्टोरी से शुरू होती है, कैसे एक इंसान जो है इतना रिच एंड सक्सेसफुल होता है, और कैसे जो है वो उसको लाइफ में एक सेटबैक लगता है, छोटा सा झटका लगता है, और कैसे वो जो है मंक बनने की तरफ निकल पड़ता है, जो अपनी फेरारी को बेच करके। रॉबिन शर्मा, अमेजिंग ऑथर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है ये, बहुत अमेजिंग बुक है, स्टोरी फॉर्मेट में चलती है, इंटरेस्टिंग है, छोटी है, और जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब मैच होती हैं, और आप किसी भी जॉनरा से हो, आपको ये बुक जरूर हेल्प करने वाली है। द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। नेक्स्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी,
मॉर्गन हसल की बुक है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसा आपकी तरफ आकर्षित हो, आप ठीक से पैसे को कमा पाएं, पैसे के विज्ञान को, साइंस को समझ पाएं। बाय द वे, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन की एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें 15-20 वीडियोस बनाए थे। आप वो सब देखेंगे तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। Jet planes in the night sky with you. गरीब होने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को दिखाओ कि आपके पास पैसा है। अमेजिंग बुक। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके दिमाग के ब्लूप्रिंट्स आपके घोड़े खोल देगी। तो अगर आप चाहते हैं पैसे को अपनी जिंदगी में लेकर के आना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, तो मैं जोर देकर के रिकमेंड करूंगा आपको ये बुक पढ़ना जरूर। एक बुक और जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, वो बुक है पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन। अगर आप अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं कोई नया काम शुरू करना, कोई स्टार्टअप शुरू करना, है ना, कोई बिजनेस शुरू करना, या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन जरूर पढ़नी चाहिए। दो दोस्तों की कहानी है कैसे वो पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। बड़ी छुटकू सी बुक है वो भी, और पढ़ के आपको एक इंसाइट मिलता है कि हाँ, जिंदगी में मुझे अपना काम जरूर करना चाहिए, अपना बिजनेस या अपने सराउंडिंग्स में एक अपने इर्द गिर्द एक काम जरूर करना चाहिए। जॉब से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव आपको वो देती है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो हर एक चीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पाइपलाइन जरूर बिल्ड करनी चाहिए। तो पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन जरूर बुक पढ़ें, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। लास्ट ये बुक है जी 100+ लिटिल थिंग्स। ये एक ऐसी बुक है जो कि इस सीरीज की सबसे हैवी बुक मिलेगी आपको, आई आवाज बहुत हैवी बुक है ये, मतलब ये सॉलिड बुक है। तो ये सबसे मोटी बुक भी है। इसके अगर मैं पेजेस देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पेजेस जो है कम से कम 500 के आसपास, 400-500 होंगे। हाँ जी, 400 के आसपास पेजेस जाएंगे इसके। लेकिन ये बुक मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इतनी बड़ी बुक भी है, स्टोरी भी नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको बताता हूं। इसमें 1000+ लिटिल थिंग्स हैं, यानी इसमें 1000 टाइटल्स बने हुए हैं। अलग अलग सेक्शंस बना दिए बुक के। हैप्पीनेस का अलग सेक्शन बना दिया, एडवर्सिटी का अलग बना दिया, रिलेशनशिप का अलग बना दिया, सेल्फ लव का अलग बना दिया। तो जैसे हैप्पीनेस का सेक्शन है, अब उसमें टोटल 10 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो वो जो एक चैप्टर है ना, वो 2 पेज का ही है बिल्कुल बिल्कुल 2 पेज का ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला चैप्टर है 5 कैरेक्टर ट्रेट्स दैट मेक यू हैप्पी। दूसरा चैप्टर है 6 ways टू फाइंड ग्रेटिट्यूड व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अब होता क्या है, देखो, जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, ये 5 कैरेक्टर ट्रेट्स दैट मेक यू हैप्पी, ये देखो। अब ये इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 6-7 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट दिए गए। तो अगर आप बिगिनर हैं, अमेजिंग बुक है 1000 लिटिल थिंग्स। और कुछ बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की थी इस वीडियो में, जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। और ये मैं जो बुक आपको रिकमेंड करता हूं ना, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इन बुक्स को खरीदें। मैं चाहता हूं कि आप इनसे एक आइडिया लें कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, स्टोरी फॉर्मेट में है, छोटी है, इनकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसलिए पढ़नी चाहिए। इनसे मिलती जुलती इसी जॉनरा में, जो जॉनरा आपको पसंद हो, आप और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सी बुक आपने ऑलरेडी पढ़ी है, जितनी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है, या कौन सी ऐसी बुक है जो आपको लगता है कि स्टार्टिंग फेज में हर एक बिगिनर को पढ़नी चाहिए। तो जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं, और न सिर्फ देखते हैं बल्कि इनके कमेंट भी पढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी बुक है जो एज अ बिगिनर आपने पढ़ी थी और आपकी लाइफ में उसने बुक हैबिट को इंडल्ज करवाया और आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करके जरूर बताना। और हाँ, ये जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा अनुराग ऋषि, में मिल जाऊंगा। मेरे साथ कनेक्ट होइए, और आप चाहें तो मुझे वहां भी बता सकते हैं पर्सनल लेवल पर डीएम करके कि कौन सी बुक्स जो है आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रही हैं। और अगर वीडियो चेंजेस लाते हो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बुक्स को ठीक से कैसे पढ़ा जाए, तो इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद, अगर टाइम मिलता है तो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। आ जाओ भाई।